बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को करारी हार मिली है और पूरे महागठबंधन को मुंह की खानी पड़ी है। चुनाव परिणाम के बाद लालू परिवार में लगातार रार देखने को मिल रही है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य द्वारा भाई तेजस्वी यादव पर आरोपों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोहिणी आचार्य के बयानों से साफ जाहिर हो गया है कि आरजेडी जनता के सामने वादे कुछ करती है और उसकी वास्तविकता कुछ और होती है। रोहिणी ने राजनीति और परिवार छोड़ने के बाद बताया है कि उन्हें पीटने के लिए चप्पल तक उठाई गई, एक बेटी, एक बहन और मां को जलील किया गया। इस दौरान रोहिणी आचार्य ने एक्स हैंडल पोस्ट में लिखा है कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला और एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी के घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। इस पोस्ट के बाद रोहिणी आचार्य ने दूसरा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने भाई तेजस्वी और आरजेडी सांसद संजय यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी ने लिखा है कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं, उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई यानी उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। रोहिणी आचार्य के बयानों ने साफ जाहिर कर दिया है कि लालू यादव के परिवार और पार्टी दोनों में फूट पड़ चुकी है। हालांकि चुनाव नतीजों के बाद अभी तक किसी ने भी पार्टी की करारी हार का जिम्मा नहीं लिया है। वहीं दूसरी ओर एनडीए नेता लगातार तेजस्वी यादव और आरजेडी पर हमलावर हैं और रोहिणी के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। इस दौरान एनडीए नेताओं ने कहा है कि आरजेडी महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती और हम हर तरीके से रोहिणी आचार्य के साथ खड़े हैं। देखिए, इसकी जानकारी मुझे है नहीं और हमने जो देखा है आप लोग के माध्यम से, उसी के आधार पर हम बोल सकते हैं कि अगर इस तरह की घटना घटी है तो दुखद है। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। बाकी अंदर खाने क्या हो रहा है, कौन परेशान कर रहा है, कौन धमकी दे रहा है, कौन क्या है, ये नहीं जानते हैं। और जिनके बारे में बोला गया है, किसी का नाम लिया गया किसी व्यक्ति का, उस व्यक्ति के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। आप ही के माध्यम से मैंने देखा, उनका हिस्ट्री चलाया जा रहा था कि उनके ऊपर केस है, क्या है, तो लेकिन वो है कि नहीं वहाँ, ये मुझे जानकारी नहीं थी। इसमें मैं विशेष नहीं बता पाऊँगा। लेकिन जो रोहिणी आचार्य जी का ट्वीट देखा, उनका जो स्टेटमेंट देखा और उनका जो हाल देखा, उससे लगता है कुछ ना कुछ घटित हुई है। अरे ये तो बड़ी उनकी परिवार की मामला है, मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं। लेकिन रोहिणी आचार्य ने जो मिसाल पेश की है, समझे, और अपनी किडनी दे के पिता को एक परिवार में नहीं इस तरह से वैसा बच्ची, तो इस तरह से। और देखिए किस तरह, कुछ दिन पहले आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले उसी घर से जो है बहू खिलाती हुई निकली, नहीं रोती हुई निकली। तो देखिए कि जिस परिवार में जो परिवार नहीं संभाल पाते हैं, जो बहू बेटी की इज्जत नहीं हो पाती है, नहीं हम क्या उस पर टिप्पणी करेंगे। उस परिवार ये मामला, हम तो चाहेंगे कि एकजुट हो जाए लोग और एक रहें। हमसे इस तरह की पहले तो चले हैं वो मंथन करने, पहले तो परिवार की मंथन करे, परिवार एकजुट कैसे रहे। चलिए, हम उस पर विशेष टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझते। नहीं, वो तो आज उनके वो तो फैमिली मैटर है, उनके फैमिली मैटर में मुझे नहीं जाना है। हर फैमिली में कुछ न कुछ होता है, तो ये तो अलग मैटर है। लेकिन जो रोहिणी आचार्य जी के रोते हुए देखी, तो मैं भी एक माँ हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उनको मैं यही सलाह दूंगी आप लोग के माध्यम से कि अपने घर में सही बैठ के निर्णय लेके सब आदमी समझ बूझ करके इस घर के बाद घर में रहे, बाहर नहीं जाना चाहिए। हम लोग तो अपने काम में मस्त रहते हैं, काम करते हैं। नेता भी उन लोगों को देते हैं कि आप लोग काम करिए, काम के नाम से जाने जाते हैं, हम काम करते हैं। कौन क्या कर रहा है उधर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन सही है, उचित है चप्पल जूते से पीटा जाना? वही मैं कह रहा हूँ। अब देखिए, ये लोगों का वही संस्कार है जो लोग कर रहा है, और बिहार को चलना ठीक करने, बिहार को ठीक करेगा, बिहार बर्बाद न हो जाएगा। ये जनता समझ रही थी, इसलिए आज जो बहुमत आया, प्रचंड बहुमत आया है, जो ऐतिहासिक बहुमत आया है। एनडीए के साथ ही महागठबंधन के नेताओं ने भी इस मामले पर दुख जताया है। इस दौरान महागठबंधन के नेताओं ने कहा है कि यह लालू परिवार का आंतरिक मामला है और अक्सर ऐसा होता है जब हार होती है तो किसी एक आदमी पर ठीकरा फोड़ा जाता है।
तो देखिए, ये पारिवारिक मामला है पूरा, इस पे हमको डिटेल में नहीं पता है। और अक्सर ये चीज़ होता है कि हार होता है तो किसी एक आदमी पे ठिकरा फोड़ा जाता है, तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। हार का जवाबदेही सभी को लेना चाहिए, सभी गठबंधन के नेता को लेना चाहिए, सभी कार्यकर्ता को लेना चाहिए, और इस जो भी अगर गलती हुआ तो उसको सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। और बिहार के आरजेडी वर्कर हों या इंडिया गठबंधन का वर्कर, सब लोगों ने कहा कि कौन कौन लोग हैं पार्टी में विभीषण और जयचंद, और ऐसे लोग घर में दखल कैसे देते हैं। और इस तरह का लगातार आरोप बहनों को लेकर, बेटियों को लेकर, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जानकारी के लिए बता दें कि रोहिणी आचार्य ने कहा था कि मेरा कोई परिवार नहीं है, आपको तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमेश से जाकर पूछना चाहिए, इन्हीं लोगों ने मुझे परिवार से निकाला है। रोहिणी आचार्य के इस बयान ने बिहार की राजनीति को पूरी तरह से गरमा दिया है। वहीं रोहिणी के आरोपों पर भाई तेजप्रताप यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन घर के बाकी सदस्यों की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।